हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी पार्ट 4। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब होता है, सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मैंने एक केस भी आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक लोकल बिल्डर का एग्जांपल लेके आई इलेबोरेट दी particular concept with the proper example how to execute that opportunity into business opportunity कि एक आइडिया जो आता है या कोई भी एनालाइज करके आप प्रॉब्लम देखते हो कि भाई सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, सो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट, टर्न दैट इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू मेक दैट मोर प्रॉफिटेबल टिल 5 years, 10 years, 15 years and long lasting. Is that clear? तो ये क्या है? ये एक एंटरप्रेन्योरल थॉट प्रोसेस है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पार्ट 4 का जो टॉपिक है, दैट इज द एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज। एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज। ये जो टॉपिक यहां पे लिखा है, मैं इसको कैसे इलेबोरेट करता हूं। मैं मेरे स्टूडेंट को जो जनरली कहता हूं वो क्या है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप मींस व्हाट, कि किस तरह से कोई भी पर्टिकुलर आइडिया जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ आइडिया टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। प्रोसेस क्या है? जनरेशन ऑफ आइडिया टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। यहां तक का पूरा प्रोसेस, आइडिया जनरेट करके वेल्थ क्रिएट कहां तक, जहां तक होता है वहां तक जो है वो एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू रहता है। और जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑल दैट ऑब्स्टेकल्स ही कम ओवर टिल द लॉन्ग लास्टिंग। समझ में आया? उसमें किस तरह से कौन कौन से पैरामीटर्स ऑब्स्टेकल आते हैं वो जो है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली होता है क्या? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज में परसीव मीन्स सबसे पहले कि समझो, समझ में आया? एबिलिटी टू परसीव कि जहां पे प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कहीं पे आपने देखा कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे, कोई भी जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब होता है या कैसे एनालाइज होता है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम में से जनरल है ये कि भाई कोई भी सोसाइटी में कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के ऊपर से इसको कैसे बिजनेस में टर्न करना, वो पूरा एक सॉफ्ट स्किल होता है एंटरप्रेन्योर का। नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन टर्न इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पॉसिबल नहीं। समझ में? बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया है जो प्रॉब्लम था, नो डाउट प्रॉब्लम था, एंटरप्रेन्योर ने सोचा, प्रॉब्लम देखने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया, बिजनेस भी किया, बट इमीडिएटली आफ्टर अ फ्यू पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट प्रूव डिजास्टर। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि जो भी आपने प्रॉब्लम सोचा वो प्रॉब्लम नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, आप सोसाइटी की नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए आप बहुत सारे मेहनत करते हो, काम करते हो, फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिव रहो। रियल एंटरप्रेन्योर का थॉट प्रोसेस ये नहीं है। समझ में आया? इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो सबसे पहले नेगेटिव आपको सोचना पड़ेगा। नेगेटिव मींस व्हाट? What if the things will not go in a most certain way? क्या होगा अगर सिचुएशंस जो है वो राइट डायरेक्शन में जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं चला तो? आर वी इकोनॉमिकली सेफ?
समझ में आया? तब जाके ये सब जो है ये पॉसिबल होता है। ये प्रैक्टिकल जो मैं आपको ज्ञान देता हूँ, प्रैक्टिकल वो आपको सोचना है, और ये थियरी आपको पेपर में लिखना क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉब्लम्स। तो कहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं? सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है। से फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज, कि ये शादी.com, जीवनसाथी.com ये सब जो हुआ, ओके, ये सब इन्वेंट हुआ, तो वो कैसे इन्वेंट हुआ? यही से इन्वेंट हुआ कि भाई देखा लोगों ने कि भाई ये एंटरप्रेन्योर जो है उन्होंने देखा कि भाई ये इश्यू है आजकल, अच्छी लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिलता, अच्छे लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिलती, ढूंढते हैं, कोई रिलेटिव जो है वो सपोर्ट नहीं करते, ये है वो है। सो व्हाई डोंट वी डेवलप सच अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज? समझ में आया? सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम एंड इश्यू। ऐसा ही एक पूना में हुआ था, बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा मॉड्यूल था, लेकिन बंद हो गया। कैसे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पहले। कि प्लम्बर घर में जब भी कोई ना कोई इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ये बड़े बड़े सिटीज में क्या प्रॉब्लम होता है पता है? प्लम्बर कहाँ से लाए? ओके, ईच एंड एवरीवन स्टक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो प्लम्बर को बुलाने का खर्चा, फिर प्लम्बर आएगा, फिर प्लम्बर आने के बाद बोलेगा, देखेगा, फिर बोलेगा कि इतने साइज का पाइप चाहिए वो चाहिए, तो वो सब उसको लाके मटेरियल लाके देना, फिर बोलेगा कि ये साइज का नहीं चाहिए था, ये साइज का चाहिए था, तो फिर से जाना। तो मेट्रो सिटीज में इट वाज अ हेडेक। तो एक मैं नाम भूल गया, वो स्टार्टअप पूरा बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ था, एंड दे स्टार्ट सप्लाइंग प्लम्बर्स। आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर काम हो घर में, तो वो जो है वो सर्विसेज ऐड करने का भी सोचा था कि भाई धीरे धीरे करके हम काम वाले जो है वो भी हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे इस सर्विसेज, इस प्लेटफॉर्म। लेकिन हुआ क्या पता है? कि जो प्लम्बर जिनको बेचते थे, जस्ट इमेजिन कि ऐप स्टार्ट किया, ऐप स्टार्ट करना इट्स नॉट बेबी टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप स्टार्ट करना वो इजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट उसमें सबसे ज्यादा चाहिए, फिर ऐप को मेंटेन करने के लिए भी स्टाफ चाहिए। समझ में आया? वो सब करने के बाद मैन पावर जैसे इंक्वायरी आता है, इमीडिएटली उस एरिया में आदमी को भेजने के लिए आपको प्लम्बर हायर करना पड़ेगा। समझ में आया? प्लम्बर को बोला कि भाई पर सर्विस तुझे पैसा मिलेगा। लाइकवाइज दे स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट। फिर प्लम्बर को कैसे एक 6-7 महीने के बाद प्लम्बर्स को पता चला कि ये तो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अनपढ़ होते हैं लेकिन पता तो लग जाता है कि ये सब कैसे, तो ये बोले कि हम हमें इतना पैसा देते हैं लेकिन वो तो ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो तो कंपनी चला रहे हैं भाई। सो प्लम्बर ने क्या किया, सबके पास कांटेक्ट नंबर होते हैं, उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर जो है वो हाउस होल्ड वालों को देना शुरू कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम होता आप मुझे फोन करना, कंपनी में नहीं, मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा, डायरेक्टली कंपनी का पत्ता कट। समझ में आया? इट हैपेंस whenever you are designing the business module at that time। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ नेगेटिव पहले सोचो। समझ में आया? उसका सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। इफ यू डोंट हैव सॉल्यूशन देन प्लीज डोंट इन्वेस्ट दिस मच ऑफ मनी, अदरवाइज इट विल प्रूव डिजास्टर। समझ में आया? पॉजिटिव ऐसे नहीं सोचते, नहीं कोई कुछ नहीं करेगा। लोग क्या ऐसा सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं सोचते। पीपल आर पॉजिटिव, उनको अगर पैसा देते तो वो भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल। ईच एंड एवरीवन विल थिंक अबाउट देयर ओन प्रॉफिट, देयर ओन सिक्योरिटी। समझ में आया? तो जो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम अगर से फॉर एग्जांपल टेम्पररी प्रॉब्लम है, temporary problem will turn into permanent business opportunity. No, प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। समझ में आया? तभी जाके वो परमानेंट प्रॉफिटेबल सोर्स, इनकम का सोर्स बन पाएगा। समझ में आया? तो नीड्स के हिसाब से होता है, सोशल इश्यूज होते हैं,
Another thing is what, that fear, डर, लोगों को डर होता है, समझ में आया कि अगर ये कुछ हो गया तो इंश्योरेंस है ना, समझ में आया। तो लाइकवाइज जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कहाँ से कैसे टर्न करता, तो ये स्टार्ट फर्स्ट स्टेप जो है वो एक प्रॉब्लम। दूसरा जो है दैट इज चेंज। अब उसमें तो क्या चेंज ला सकते हो, हाउ विल यू चेंज। अब वो चेंजेस जो है ना, वो चेंजेस भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लॉस मेकिंग चेंज करके आप नहीं कर सकते। Another thing is what, this particular change should favor both the parties or each and everyone whosoever is engaged in that business activity। समझ में आया, जो लोग बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है सबको वो चेंज से बेनिफिट मिलना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि दूसरों को जो है वो बाबा जी का ठुल्लू दे दो और खुद जो है वो प्रॉफिट मलाई लेके बैठ जाओ। दिस इज नॉट द बिजनेस, दिस इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स व्हाट, सरकार को भी पैसा मिले, आपके पार्टनर को भी पैसा मिले, एम्प्लॉय भी खुश, सप्लायर जो है रॉ मटेरियल सप्लायर वो भी खुश, डिस्ट्रीब्यूटर जो है तुम्हारे वो भी खुश, आप भी खुश। समझ में आया, सबको मिला के जो है वो सबका प्रॉफिट होना चाहिए। तो चेंज ऐसा करना है जैसे क्लियर, प्रॉफिटेबल चेंज। और वो चेंज में भी बहुत सारा क्या है पता है, लीगल चेंजेस, लीगल परमिशन, डज गवर्नमेंट विल सपोर्ट, और अगर हाँ है तो कौन सा लीगल परमिशन चाहिए, दैट नॉलेज यू शुड हैव। देन टेक्नोलॉजिकल, समझ में आया, जिस लेवल का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, बाय कीपिंग दैट इन व्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होना जरूरी है। नहीं तो प्रॉब्लम कैसा होगा, आर जैसा प्रॉब्लम, रिलायंस कम्युनिकेशन। समझ में आया, 2G टावर थे, 2G में से 3G 4G, अब 3G तो हुआ, 3G तो सिर्फ 6-7 महीने के लिए ही हुआ, डायरेक्ट 4G में जंप लग गया। अभी इन भाई साहब के साथ पास जो है वो 2G में से 4G में जाने के पैसे नहीं थे, और जो पैसा उठाया वो भी जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में किया नहीं, तो ये प्रॉब्लम हुआ। समझ में आया। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर कंपनी तुम्हारा चल रहा है तो उसमें टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस या टेक्नोलॉजी नहीं देखना चाहिए। चेंज जब भी आता है, whenever you are going to change your existing business structure at that time, all that changes must be favorable to employees, to customer, and in these kind of changes customer comes first। समझ में आया, आपके कस्टमर को पहले देखना है। यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल एक थोड़ा सा केस स्टडी डिस्कस कर लेता हूँ ब्रीफ में, फिर मेरा जो है वो केस स्टडी का जो भी है मेरा सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स फॉर एवरीवन, उसमें बहुत सारे मैं केस स्टडी डालता रहूँगा, तो वो भी आप देखना। एक 1970-71 में कोका कोला कंपनी यूएसए में, कोका कोला जो है वो इतना जबरदस्त ब्रांड है, उसका ब्रांड इमेज सालों से पहले से ही है। सो व्हाट दे थॉट, फाउंडर्स ने सोचा कि चलो टेस्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, एंड विदाउट टेकिंग अ कंफर्मेशन फ्रॉम सिंगल कस्टमर ऑफ यूएसए, दे इमीडिएटली चेंज द टेस्ट एंड लॉन्च इट। अब वो टेस्ट चेंज हुआ तो वो फेवरेबल नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हुआ, यू वॉन्ट बिलीव, लोग जो है उन्होंने कोका कोला कंपनी के अगेंस्ट में पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिया। डोंट प्ले विथ मदर कोक और एल्स, मीन्स व्हाट, टेस्ट में चेंज हुआ तो देख लेना, मजा नहीं आएगा भाई। और कंपनी को रातों रात बाय नाइट्स
जितने भी बॉटल्स थे वो वापिस मार्केट में से लेने पड़े। एंड पहले जो टेस्ट था वही रेगुलर टेस्ट अनाउंस किया। फेवरेबल चेंज इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कंफर्मेशन, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने कंफर्म किया है, बट इफ यू टेक मोर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू लॉन्च दैट पर्टिकुलर चेंज, तब तक तो मेंटालिटी चेंज हो गया होगा लोगों का। ये लोग बोलेंगे कि 4 महीने पहले चाहिए था, तुम तो 8-10 महीने के बाद आते हो, अब क्या? ये भी पॉसिबल है। वी आर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, खास ध्यान रखना है। अभी इलीगल में देखो, ये ऑनलाइन रमी वगैरह जो है, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस सरकार ने रोक ले ली, समझ में आया? लीगल चेंजेस। देन इन्वेंशन, इन्वेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंशन? हाइपरलूप, एलॉन मस्क का इन्वेंशन हुआ, समझ में आया? इन्वेंशन जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेंट होगा कुछ आइडिया। यहां पे हाइपरलूप इज द बेस्ट एग्जांपल। देन SpaceX भी प्रोबेबली नहीं, SpaceX इनोवेशन में आता है, इन्वेंशन में। इनोवेशन, साउंड इफेक्ट है, साउंड, सोनी जो है साउंड इफेक्ट। फिर सराउंड साउंड, सराउंड साउंड क्या होगा? इनोवेशन। सिनेमा हॉल जैसा ही आपके घर में भी इफेक्ट है, आपको देखने को मिलेगा, सराउंड साउंड, वो हुआ इनोवेशन। इज इट क्लियर? तो प्रोडक्ट में चेंजेस में इन्वेंशन है या इनोवेशन है, क्या है? एंड लास्ट इज द कंपटीशन। Whenever you are perceiving the business idea at that time, आपको ये भी सोचना है कि किस तरह का अभी कंपटीशन है, the industry in which you want to jump in, तो उसमें आपको ये देख के जंप करना है। समझ में आया? कंपटीशन अगर ज्यादा है, if the players are more, then what happened? आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ऑलवेज दे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज थिंक अबाउट द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए मैंने मेरा वीडियो जो है वो उसमें जाके आप देख लेना। लिखा ये कि भाई अगर इफ द प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो वो प्रॉफिट कैसे? समझ में आया? वो टाइटल पूरा रख के थंबनेल में मैंने रखा है, वो पूरा का पूरा देख लेना। दैट विल क्लियर यू द कॉन्सेप्ट। ओके, सो प्रोसीड फर्दर। कंपटीशन जो है आज के टाइम पे वो देखना है, उसमें आप कौन सा न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हो विथ प्रॉफिट। नया वैल्यू ऐड करना, नया प्रोडक्ट ऐड करना, या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कौन सा चेंज लेके एंटर होना। अनदर थिंग इज व्हाट, कि गैप है मार्केट में, अगर गैप है तो कौन से सेगमेंट पे बिजनेस करना है। मार्केट सेगमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। फोर्ड मोटर्स तो है, तो फोर्ड मोटर्स क्यों इंडिया से किक आउट हुआ? क्योंकि उनके पास मार्केट सेगमेंट में कार्स नहीं थे। जितने भी मार्केट सेगमेंट है, मार्केट सेगमेंट मींस व्हाट, रीच क्लास के लिए, मींस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कोई 5-6 लाख की फोर्ड फीगो लेके फैक्ट्री में नहीं जाएगा। समझ में आया? उसके लिए एंडेवर ही चाहिए। लाइकवाइज, समझ में आया? तो मैनेजर जो है, तो मैनेजर क्या 25 लाख की गाड़ी लेके जाएगा? नहीं भाई। प्रोफेसर जो है तो वो जो कौन सी, तो उसके इनकम के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से जो है वो कार होता है। सो लाइकवाइज इन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट मस्ट बी एग्जिस्ट। तो वहां पे प्रॉब्लम था, दैट इज व्हाई जो है वो फोर्ड फेल डाउन। इज दैट क्लियर? तो ये सब पॉइंट जो है वो कंपटीशन में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देन आफ्टर
Scanning business opportunities, scanning business environment, sorry. Scanning business environment. Scanning business environment means what? कि सबसे पहले business environment क्या है? What is the meaning of business environment? Business environment means what kind of situations exist surrounding your business. आपका जो बिजनेस है उसके सराउंडिंग गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, कॉम्पिटिटर का क्या एटीट्यूड है, ओवरऑल बिजनेस का कैसा सिचुएशन कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट मींस की मार्केट क्या है, देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, लोन कितने रेट पे मिलता है. So what kind of factors affect your business, influence your business? Analyzing of all these particular at micro level and macro level, that is called scanning of business environment. समझ में आया? अगर आपके बिजनेस मॉडल में बहुत सारे लोग एंटर हो रहे हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं? दे ड्रॉप द आइडिया, जाने दो इसमें कुछ नहीं बचेगा, कुछ नया सोचो. समझ में आया? इसीलिए तो कहते हैं ना, जनरेशन ऑफ आइडिया टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ. दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. अब जनरली क्या होता है, बुक में क्या लिखा है पता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सभी बुक में लिखा है. समझ में आया? मैंने भी अप्लाई किया था ये, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली सीखा हूं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा. स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है. when I enter in the real estate business at that time यही हुआ था. मैंने बोला कि चलो तो थ्रेट्स ये है, थ्रेट्स को हम कंट्रोल करें, अपॉर्चुनिटी देखो, अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं, वीकनेस को देखो, वीकनेस को कवर करो, देन आफ्टर स्ट्रेंथ को 100% फोकस करके उसके ऊपर काम करो. हाँ, लेकिन ये सब होने के बाद सॉल्यूशन, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस, इसका सॉल्यूशन क्या? वो स्वॉट एनालिसिस नहीं, स्वॉट्स एनालिसिस करना, SWOTS, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड सॉल्यूशन. समझ में आया? तब जाके पूरा का पूरा एनालिसिस कंप्लीट होगा. आज के वीडियो में हम कितना डिस्कस करते हैं, बाकी का जो है वो पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके, थैंक यू वेरी मच. शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स बॉक्स में प्लीज कमेंट्स करना. आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक जो है वो चाहिए तो वो भी. ओके, थैंक यू वेरी मच. एंड मेरा जो वाटर कंजम्पशन के ऊपर जो केस स्टडी है वो आप मैक्सिमम शेयर करना. एक आई ओपनिंग स्टैटिस्टिक मैंने उसमें रिवील किया है. ओके, ऐसे वीडियो में लेके आता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच.